नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है राज्य सिविल यानी कि लोअर पीसीएस के कुछ पद आए हुए हैं। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था। लॉन्ग वीडियो जो है आज मैं इसका बना रहा हूँ और जल्द से जल्द इसका अपलोड कर दूंगा। एक बार देखिए, इसकी विज्ञापन की तिथि 13 दिसंबर है तथा ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 तक रहेगी। इसमें जो है आपको आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि रहेगी वो भी 4 जनवरी 2025 तथा आवेदन में संशोधित करने या परिवर्तन करने की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो आइए इस पीडीएफ में हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। ये कितने पदों पर ये भर्ती निकली हुई है और किस विभाग में कितने पद हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें पदों का विवरण, किस प्रकार से इसमें पदों का विवरण किया गया। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि रिक्तियों का विवरण जो है इसमें 113 पदों पर ये भर्ती निकली है और रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं। तो देखिए, पद नाम अगर हम देखें नायब तहसीलदार का, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत है, इसमें 36 पद हैं जिसमें 18 सामान्य के हैं, 8 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 2, ओबीसी के 5 तथा ईडब्ल्यूएस के 3 हैं। जिसमें जो है अगर क्षितिज श्रेणीवार देखें तो अनारक्षित के 6, अनुसूचित जाति के 2, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, दिव्यांग के लिए 1। इस तरह से आप साइड में विभाजन देख पा रहे हैं। उप कारापाल जो गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं उसमें जनरल के 14 हैं, एससी के 10, एसटी के 2, ओबीसी का कोई नहीं और ईडब्ल्यूएस के जो हैं आपके 2 पद इसमें, ओबीसी के 2 पद इसमें दिए हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से पद दिए हुए हैं। अगला दिया हुआ है निरीक्षक पूर्ति के अंतर्गत। पूर्ति निरीक्षक के अंतर्गत देखिए जो विभाग है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत 36 पद हैं जिसमें 23 जनरल के हैं, 6 एससी के, 1 एसटी का, 3 ओबीसी के और 3 ईडब्ल्यूएस के। विपणन निरीक्षण के अंतर्गत 6 पद हैं जिसमें 5 जनरल को और 1 एससी का है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी श्रम विभाग के अंतर्गत 5 पद है जिसमें 3 जनरल के, 1 एससी और 1 ओबीसी का पद है। आबकारी निरीक्षक यानी आबकारी विभाग के अंतर्गत 5 पद हैं, 5 जनरल के हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के अंतर्गत 2 पद हैं, दोनों ही जनरल के हैं। इसी प्रकार गन्ना निरीक्षक के जो ये भी आपके गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत 6 पद, 6 जनरल के हैं। खंडसारी निरीक्षक के 3 पद हैं जिसमें 2 जनरल के और 1 ओबीसी का है। इस प्रकार ये पदों के विवरण। तो देखिए, जिन जिन पदों के लिए क्षितिज आरक्षण दिव्यांगता के लिए जो पद दिए गए हैं उनके चिन्ह ये दिए हैं, इस प्रकार से उनको चिन्हित किया गया है शॉर्ट में। तो आइए हम इनकी योग्यता देखें। जैसे नायब तहसीलदार के अंतर्गत जो है 36 पद थे और इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता रहेगी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य शैक्षिक अर्हता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी योग्यता के अंतर्गत आप कुछ लगा सकते हैं जो आपके पास हो। उप कारापाल के लिए 14 पद हैं जो आप देखेंगे इसमें शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स, तथा दूसरा दे रखा है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, यानी कि आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की भाषा में जो काम करना आता हो। अधिमानी के अंतर्गत अगर आपके पास कोई अधिमानी ब्रिटिश है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, अन्य उसमें दे रखा है अनिवार्य, ये अन्य अनिवार्य अर्हता शारीरिक दक्षता के अंतर्गत अगर हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो है 1,65 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 1,60 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 1,57.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य या पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप या छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दृष्टि जो है आपकी 6/6 डायोप्टर में होनी चाहिए। अब महिलाओं के लिए देखा तो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य एवं पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1,52 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1,47 सेंटीमीटर तथा उनका वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। उसी के लिए अगर हम पूर्ति निरीक्षक के लिए देखें तो 36 पद हैं जिसके अंतर्गत जो है आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और सरकार द्वारा समकक्ष कोई अन्य अर्हता और देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अर्हता में देखिए, अगर आपके पास एनएसएस है, एनएसएस का सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र है तो आपको इसमें अधिमान दिया जाएगा।
उसी प्रकार विपणन निरीक्षक के अंतर्गत 6 पद हैं, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी के अंतर्गत 5 पद हैं और इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता यही है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने की हो या फिर इसके समकक्ष कोई और कोर्स हो। आबकारी निरीक्षक के अंतर्गत 5 पद हैं, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास एक स्नातक की उपाधि हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें शारीरिक स्वास्थ्यता के अंतर्गत देखें, हाइट देखें तो सामान्य के लिए जो है पुरुषों के लिए 167.60 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 162.60 सेंटीमीटर। और महिलाओं की, अगर महिलाओं का सामान्य और अन्य वर्ग की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र की 147 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। छाती तथा सीने की माप जो केवल पुरुषों के लिए होती है, उनमें सामान्य तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.3 सेंटीमीटर तथा 81.3 सेंटीमीटर सीने में फुलाव होना चाहिए और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य है तथा शरीर की वजन जो महिलाओं का हो वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। ज्येष्ठ गणना निरीक्षक के अंतर्गत 2 पद थे, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि रखता हो। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हों, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले अधिमान दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो कृषि में जिन्होंने स्नातक कर रखा वही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है गन्ना विकास निरीक्षक के अंतर्गत 6 पद हैं, जिसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कृषि में स्नातक की उपाधि की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्नातकोत्तर किया हो तो आपको इसमें अधिमान दिया जाएगा। खंडसारी निरीक्षक के अंतर्गत 3 पद हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार जो है इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता देख रखी है आप लोगों ने और आपकी आयु जो है 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई SC ST OBC से बिलोंग करता है और उसकी ओवर एज हो रही है तो उसको कुछ छूट दी जाएगी, ये आपको जो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, जो ये योग्यता रखते हैं वो इस PDF को डाउनलोड कर लें, उसका जो है पॉइंट बाय पॉइंट सही से अवलोकन करने के बाद अप्लाई कर लें। आप लोगों का जो है, आइए हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें आवेदन शुल्क लिया जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें आवेदन, ये देखिए जो भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसको ऑनलाइन करने का है। तो ये रहेगा आपका आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में देखिए कि जनरल जो है और EWS है, उत्तराखंड के OBC के लिए जो है 172 रुपये 30 पैसे का शुल्क लिया जाएगा, जिसमें 150 रुपये आवेदन शुल्क, 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित होगा। वहीं अगर उत्तराखंड की अनुसूचित जाति यानी SC और ST के हैं तो उनके लिए 22 रुपये 30 पैसे तथा उत्तराखंड के शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 22 रुपये 30 पैसे आवेदन शुल्क रहेगा। यदि कोई उत्तराखंड से संचालित अनाथ बच्चे हैं कोई, तो उनके लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रहेगा। तो देखिए, आपने शुल्क का देखा है। इस PDF को जो भी व्यक्ति हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें जो है इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो आइए हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, एग्जाम के सेंटर दिए हुए हैं, जिस सेंटर को आप भरना चाहें। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के MCQ टाइप के 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक के होंगे। इसमें अधिकतम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी लिखित होगी, MCQ नहीं होगी, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र भाषा सामान्य हिंदी का होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 6 होगी। समय 2 घंटे मिलेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध का होगा, इसमें भी 100 अंकों का होगा तथा आपको जो है प्रश्नों की संख्या 2 मिलेगी और 2 घंटे का ये समय होगा। तृतीय प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन प्रथम में 200 अंकों का होगा और 20 प्रश्नों की संख्या होगी, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय होगा, इसकी संख्या भी जो अधिकतम अंक 200 के होंगे और प्रश्नों की संख्या 20 होगी। इसमें भी आपको जो है 3 घंटे दिए जाएंगे। कुल अंक 600 के होंगे और इसमें जो है आपको 35% अंक लाना अनिवार्य आपको दिया हुआ है कि भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। जब आप इसको क्वालिफाइड कर देंगे तब आपका जो इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। देखिए, नीचे जो दिया हुआ है आपका, ये यहाँ से सिलेबस दिया हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप लोग इसको देख सकते हैं। जो अप्लाई करेंगे इस PDF को सही से देख लें और सिलेबस के लिए इस PDF को संभाल कर भी रखें। आप सब लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।